क्या बेला का जहर कबीर पर हावी हो गया है? क्या पूजा को वाकई घर से निकाल दिया जाएगा? और क्या सच्चे प्यार की जीत होगी या बेला का विनाश? ये सवाल आज मन को झकझोर रहे हैं, क्योंकि साजन घर की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्ते दांव पर लगे हैं और रिश्तों को बनाने बिगाड़ने का खेल चरम पर है। सबसे पहले बेला का ये ऐलान, मेरा साजन घर, कल शाम तक का वक्त है तुम दोनों के पास, और देखना कैसे इसे घर से बाहर निकाल के फेंकती हूं। अगर नहीं निकाला ना तो मेरा भी नाम बेला नहीं। बेला सिर्फ चालाक नहीं, वो विनाश है। ये सीधा सीधा युद्ध की घोषणा है। बेला सिर्फ प्यादा नहीं बल्कि एक विनाशकारी शक्ति बनकर उभरी है, जिसका निशाना पूजा और कबीर है। उसके शब्दों में जहर कूट कूट कर भरा है और वो हर हाल में पूजा को बर्बाद करना चाहती है। फिर आता है पूजा का हौसला, पर इस वक्त तुझे टूटना नहीं है। अपना विश्वास बनाए रख, भोलेनाथ पर भरोसा रख। कबीर को इस अंधेरे से, इस वशीकरण से बाहर निकालने का कोई रास्ता मैं ढूंढती हूँ, पर तब तक इस मैदान में टिके रहना होगा, लड़ना होगा, गिरना बिल्कुल नहीं। पूजा की ये हिम्मत, ये आस्था, ये जिद उसे एक मजबूत किरदार के रूप में पेश करती है। वो जानती है कि कबीर पर वशीकरण है और वो हार मानने को तैयार नहीं। वो महादेव पर भरोसा रखती है और अपने प्यार को बचाने के लिए हर जंग लड़ने को तैयार है। कबीर के बदलते तेवर। पूजा कि आजकल जो मैं कर रहा हूँ बहुत गलत है, लेकिन पूजा ना चाहते हुए भी ना, मेरा दिल और दिमाग दोनों ही अलग रास्ते पर है। मैं बहुत सी चीज़ें कर देता हूँ, हालांकि वो गलत होती हैं, लेकिन पूजा एक बात तो तुम हो तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। ये कबीर की अंदरूनी कश्मकश को दिखाता है। वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, पर खुद पर काबू नहीं पा रहा। ये वशीकरण का असर ही है जो उसे पूजा से दूर कर रहा है, पर उसी वशीकरण में भी वो पूजा की अहमियत को स्वीकारता है। पूजा, मैं चाहे कितना भी बदल जाऊं, लेकिन प्लीज़ तुम कभी मत बदलना, वरना मैं मर जाऊंगी। उसके ये शब्द उसकी लाचारी और पूजा के प्रति उसके प्यार की गहराई को दर्शाते हैं। फिर आता है बेला का असली रंग। अब देखना कैसे सुबह सुबह नया खेल शुरू होता है, और फिर वो दादी को चक्कर आने का बहाना बनाकर कमरे तक ले जाती है जहां कबीर सोफे पर सोया होता है। ये बेला की सोची समझी चाल है, जो पूजा को कबीर से अलग दिखाने की पूरी कोशिश करती है। और फिर दादी का गुस्सा। ये सब क्या हो रहा है घर में? पति यहाँ बाहर सोया है और बीवी को कोई परवाह ही नहीं। ये बेला की जीत की शुरुआत है, जहां वो चालाकी से पूजा को खलनायिका साबित कर देती है। आरती के दौरान प्रसाद को संभालना पाना और फिर बेला का कबीर के साथ आरती करना, ये पूजा की असहायता और बेला के वर्चस्व की ओर इशारा करता है। हे महादेव, अब बस आप ही मेरा सहारा है। मैंने हर कोशिश की, हर रास्ता अपनाया, लेकिन हर बार हार गई और चूर जीत गया। ये पूजा की वो पुकार है जो महादेव से मदद मांग रही है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि बेला हर चाल में उसे पछाड़ रही है। बेला और मानव का संवाद। लेकिन असली जीत अभी बाकी है। इस पूजा को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकालना है। और फिर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली रणनीति। ये दिखाता है कि बेला सिर्फ चालाक नहीं बल्कि बेहद खतरनाक है। वो सीधे इल्जाम की बजाय एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहती है जहां पूजा खुद ही दोषी साबित हो जाए। आटे वाला कांड। बेला, ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ बचाओ, आओ बचाओ, आओ बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे सांस नहीं आ रही है। और फिर कबीर का आकर ये मानना, ये तो हद हो गई ना। आज जो पूजा ने हरकत की है ना, उससे मेरी बहन और उसके बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये बेला की सोची समझी साजिश का नतीजा है, जहां वो खुद को पीड़ित साबित कर पूजा पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम लगा देती है। दादी का फैसला। पूजा, ये क्या बदतमीजी है? गुस्से में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि सही और गलत का फर्क भी भूल गई हो। और कबीर का अंतिम निर्णय। नहीं माँ, बस ये पूजा ना इसी लायक है, और आज से इस घर में वही होगा जो बेला कहेगी। ये वशीकरण का सबसे भयावह असर है। कबीर, जो कल तक पूजा से प्यार करता था, आज बेला के कहने पर उसे घर से निकालने को तैयार है। ये दर्शाता है कि बेला का वशीकरण कबीर के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका है। पूजा का आखिरी प्रयास। कबीर जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। कबीर जी, आप क्या कर रहे हैं? कबीर जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन कबीर का कठोर निर्णय। बस वसुधा, तूने बहुत अपने बहू का साथ दे दिया, लेकिन सच तो यही है कि वनवासी पूजा की सही सजा है। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। अंत में पूजा का ये विश्वास, मुझे पता है आज आप जो भी कर रहे हैं वो किसी और के वश में आकर कर रहे हैं, पर मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन आप मेरे पास जरूर वापस लौटेंगे। ये कहानी की उम्मीद है। ये सच्चे प्यार की वो लौ है जो बुझने को तैयार नहीं। क्या कबीर इस वशीकरण से बाहर निकल पाएगा? क्या पूजा की सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या प्यार की जीत होगी? ये सब साजन घर के आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, जो निश्चित रूप से रोमांचक होंगे।